अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज की अगर स्टोरी बोर्ड देखें तो बहुत ज़्यादा खबरें हैं और सबसे बड़ी खबर जो है वो ख़त्ते के हवाले से है। हसीना वाजिद की 15 साल पुरानी हुकूमत ख़त्म। हसीना वाजिद जो हैं वो मुल्क छोड़ के चली गई, इंडिया चली गई, अगरतला पहुंच गई और फिर उनकी अगली मंजिल कोई फ़िनलैंड कह रहा है, कोई लंदन कह रहा है। और वहाँ पर फ़ौज के जो सरबराह हैं वक़ारुद्दीन ज़मा, उन्होंने कहा है कि हम अबूरी हुकूमत बना रहे हैं और सियासी जमातों से मशावरत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो DG ISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने दो बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो ये कि 9 मई के ऊपर उनका जो मौक़िफ़ है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो बलोच यकजहती कमेटी है वो उसकी नाम नहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। ये भी एक बड़ा सख्त बयान है। और इसके साथ ही साथ इमरान खान की भी एक ख़बर छपी, जो रॉयटर को उन्होंने इंटरव्यू दिया कि फ़ौज से बिगाड़ना उनकी हमाकत थी। उससे पहले वो फ़ौज से मुज़ाकरात की बात करने के लिए भी ये भी बयान दिया तो उन्होंने, और फिर इस हवाले से बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन एक और भी डेवलपमेंट है कि PTI ही के एक कारकुन या PTI ही के एक रहनुमा की ट्वीट के ऊपर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो करप्शन और बैड गवर्नेंस के हवाले से नोटिस लिया और एक कमेटी बनाई और वो कमेटी के ऊपर जो है वो क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प सी खबरें। और आज 5 अगस्त है, एक मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि ये 5 अगस्त ही को जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से कश्मीर डे जो है इस पर भारत को मुज़ाकरात की दावत दी है और उनका यही कहना है कि जनाब जो वज़ीर आज़म का ये कहना मैं पढ़ लूँ, मतलब उसमें गलती ना हो कि प्राइम मिनिस्टर ने एक्चुअली कहा क्या है। तो जनाब वज़ीर आज़म का जो है वो कहना किधर गए प्राइम मिनिस्टर, हाँ, भारत होश के नाखून ले और बैठकर मसला कश्मीर पर बात करे। तो ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना है कि जनाब मसला कश्मीर पर बायसी आँख को नोच कर पाँव तले रोन देंगे जो पाकिस्तान की जानिब उठेगी। ये आज़ाद कश्मीर असम्बली के ख़ुसूसी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा। तो इन सारे चीज़ों पे जो है वो बात करते हैं। ये तो उसको स्टोरी बोर्ड था, असल चीज़ तो वो है जो पाकिस्तान की सियासत से बड़ी झोड़ खाती है। तो जनाब आज की DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमाद साहब मेरे साथ होंगे। तो हमाद साहब, एक तो ये शेख हसीना जो हैं वाजिद, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, एक तवील इक़्तिदार, उसके बाद इस तरह से मुल्क छोड़ के जाना पड़े और इतने लोग जो है मुजाहरों में जान से गए, 300 के करीब वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं ऐसे। और फिर फ़ौज का सरबराह जो है वो आके कहता है कि जनाब 45 मिनट दिए गए उनको, इस्तीफ़ा लिया और उन्हें हेलीकॉप्टर के अंदर इंडिया रवाना कर दिया। देखिए क़य्यूम साहब, सिविलियन फाशिस्ट जो होते हैं ना, हाँ, उनका अंजाम मिलिट्री डिक्टेटर से ज़्यादा खौफनाक हुआ है हमेशा। तारीख़ी हक़ाइक़ ये, यानी मुसोलिनी सिविलियन डिक्टेटर थे, एक चौक में लोगों ने मार दिया था। वो वही मुसोलिनी जिसे वो लोग इटली के लोग इक़्तिदार में लाए थे। हिटलर 33% वोट लेकर भारी अक्सरियत से जीत गया था, क्योंकि उस वक़्त वोटिंग की शरह कम थी। तो हिटलर का फिर क्या अंजाम हुआ, एक तवील सिलसिला है जो शेख हसीना वाजिद तक आता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि इमरान खान का जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है, जो सियासी रवैया है, उसकी बुनियाद पर अगर वो जेल में है या अगर वो इक़्तिदार में नहीं है तो ये उनके लिए बेहतर है। उनके लिए इक़्तिदार इंतहाई खौफनाक होगा और हो रहा था। अगर उन्हें अदम एतमाद के ज़रिए न हटाया जाता तो 1 साल तक यही सूरत हाल बननी थी। तो शेख हसीना वाजिद 15 साल से इक़्तिदार में थी, कुचल कर रख दिया था अपने हर मुखालिफ को,
खालिद ज़िया के साथ किया हुआ था, बंगाल राइफल्स खड़े हुए थे, उनके साथ किया हुआ था। तो जो फाशिस्ट होते हैं फिर उनका यही अंजाम होता है जो शेख हसीना वाजिद का हुआ। तो लोग बड़ी वो बातें कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के हालात और बांग्लादेश के हालात में आपको फ़र्क थोड़ा सा तो महसूस होता है ना, क्योंकि इस तरह की बात तो 2014 के अंदर हो चुकी, पार्लियामेंट पर हमला, पीटी के ऊपर कब्ज़ा और पता नहीं क्या क्या कुछ। मुझे तो वो ऐसे जब कज़न्स आए थे यहाँ पे वो इनकलाब, मुझे बहैसियत एक सहाफ़ी के उस फाशिज़म को बचाया जा रहा है, अगर उसे बचाया न जाता, उसे प्रोटेक्ट न किया जाता, तो वो उस फाशिज़म से अभी तक वो उसकी एग्जिस्टेंस भी न होती अब। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ मामलात ऐसे हैं कि मुझे तो उनका सपोर्ट दिखाई देता है, वाज़ेह सपोर्ट दिखाई देता है। लेकिन अगर वो इक़्तिदार में आएंगे, अगर कोई इसके लिए कोशिश कर रहा है कि इक़्तिदार में आ जाए, तो जब इक़्तिदार में आएंगे तो फिर 1-2 साल बाद खुदा न ख्वास्ता, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या सूरत हाल बनती है। नहीं वो बात तो ठीक है, अभी तो हनूज़ दिल्ली दूरस्त है ना। अभी तो मामलात ये हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर 190 मिलियन पाउंड का तोशा खाना वाला करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के जो हैं वो मुकदमात चल रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जुनैद खान जो हैं उन्होंने एक ट्वीट की और उन्होंने, जो कि करप्शन के मुकदमात फेस कर रहे हैं, करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और गुड बैड गवर्नेंस का नोटिस लिया। ये क्या कहानी है, ये सुना, इसकी बड़ी डिटेल्स हैं आपके पास? आपने मेरे ख्याल में मेरा विलाग भी सुन लिया, ताज़ा तरीन जो है, मैंने इस हवाले से बात की बहरहाल, लेकिन कुछ और बातें भी करते हैं। देखिए, जुनैद अकबर ख़ान ये मलाकंड से PTI के MNA हैं, वो बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अच्छे सियासी वर्कर हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने अपने ही सूबे के पार्टी पर, हुकूमत पर सवालात उठाए थे, गवर्नेंस के हवाले से, करप्शन के हवाले से। बाजवड़ में इलेक्शन हार गए थे तसलसल के साथ, तो उस हवाले से फिर खान साहब ने वो ट्वीट देखा, और आपको तो पता है ना कि खान साहब ने ट्वीट देखा वो अगर वो इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल लिख सकते हैं, अगर वो राइटर को इंटरव्यू दे सकते हैं, अगर उनके पास इंटरनेशनल सहाफ़ी आ जा सकते हैं, तो फिर उनके लिए ट्वीट देखना कौन सा मुश्किल है। छोड़े किसी ने दिखाया होगा, किसी ने दिखा दिया होगा ना, तो किसी वकील ने मिलते हुए, किसी और सियासी रहनुमा को ऐसा हो सकता था, उन्होंने देखे थे, ये सहूलत उनको मुयसर थी, तो छोड़ दे के साहब आप भी मज़े लेते हैं। तो उन्होंने नहीं, वो तो यार फ्रिज तक का तो मसला खड़ा हुआ है, आप जो है मतलब तो फिर मैं व्यूअर से वो बात शेयर करूं जो आपने मुझे सुबह मैसेज किया था। हाँ, करें कि मैंने क्या मैसेज किया था? तो मैं बता देता हूँ, फिर मैं छुपाता नहीं। सुबह इन्होंने मुझे मैसेज किया, कहते हैं कि 180 सीटें मांगने वाला फ्रिज मांगने पर आ गया है, और फिर एक इमोजी बनाकर के पठान के कालीन वाला मामला हो गया। तो चले हम लाइट नहीं, एक और मीम भी थी ना, वो उन्हें कहा जी फ्रिज दे दें लेकिन स्टाम्प पे लगवा ले के बेचना नहीं दे। तो देखिए, वो फिर खान साहब ने उसको बुलाया ट्वीट देख के, तो जुनैद अकबर खान ने कहा कि सर गवर्नेंस कोई नहीं है, बदतरीन करप्शन हो रही है, ये वो करप्शन हो रही है मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा की। हाँ, मौजूदा अली अमीन गंडापुर, उसने अपनी हुकूमत के बारे में कहा। अच्छा, यानी स्पेसिफिक पता नहीं कोई नाम लिया या नहीं, लेकिन उसने कहा कि PTI हुकूमत पख्तूनख्वा में। हाँ। तो खान साहब ने कहा करप्शन कर रहे हैं, वो बुलाओ, वो फलाना को बुलाओ, कमेटी बना लेता हूँ। कमेटी बना ली, कमेटी में जुनैद अकबर ख़ान को शामिल किया और मुसद्दिक अब्बासी, ये अली अमीन के साथ मुशीर हैं एंटी करप्शन के, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी, हाँ, वो जो नैब के उनको लगाया भी था, और काजी अनवर, वो आप तो जानते होंगे ना, मशहूर वकील। और काजी अनवर बेचारे की उम्र कोई 84-85 है, जे चल फिर भी नहीं सकते, पिछले दिनों गिर भी गए थे, तो
और काफ़ी बेड पर रहे काफ़ी दिन, तो वो अच्छा ये कमेटी बनी। गंडापुर ने खान की कमेटी में से जुनैद अकबर को निकाल दिया जिसने कंप्लेंट किया था। अच्छा, मैं ब्रेकिंग दे दूं आपको। तो कमेटी जो थी वो 3 रुकनी कमेटी जुनैद अकबर खान की, और कौन कौन था उसमें? काजी अनवर और एडवोकेट और मुशीर एंटी करप्शन ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी। और ये उसमें से जुनैद अकबर खान को निकाल दिया, तो जिसको कमेटी के सरबरा जुनैद अकबर थे। कमेटी के सरबरा अभी नहीं बने थे। अच्छा, तो कमेटी का मैंडेट क्या था? तीन करप्शन की तहकीकात करें। अच्छा। और जब कमेटी बन रही थी, हाँ। मैं अब आप शुरू करवा देते हैं ना हमें, फिर वो हमारे सारे पीटीआई दोस्त नाराज होते हैं। कमेटी जब बन रही नहीं, थी, सिर्फ पीटीआई के नहीं, और भी बहुत सारे दोस्त हैं नाराज हो जाते हैं वैसे। आजकल नाराजगियों का मौसम बहुत चल पड़ा है, और आपके लिए तो खैर बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए भी कुछ कम नहीं। लेकिन तो खान साहब ने कमेटी बना ली, और एक मिनिस्टर हैं CNW के शकील खान, इनका ताल्लुक मलकंड से है। अच्छा। उसको बुलाया और कहा कि शकील खान कल जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो और कहो कि हमारी हुकूमत में करप्शन हो रही है। अच्छा। इमरान खान ने कहा, उसने कहा ठीक है सर मैं कर लेता हूँ, और बता देना फलाना फलाना करप्शन कर रहा है। वो खान का भी तो खैर, वो जब गए तो गंडापुर को पहले से पता चल गया था, और शकील खान छुप गया, अपना मोबाइल भी बंद कर दिया, वो उसको ढूंढता रहा। लेकिन खैर रात गए, राब्ता हुआ, तो उसने कहा मुझे तो पार्टी सरबराह ने कहा, मैं तो वही कहूँगा जो उसने कहा है। तो उसको इंतहाई दबाव में लाया गया, और दूसरे दिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उसके साथ गंडापुर ने बैरिस्टर सैफ को भेज दिया था। और बैरिस्टर सैफ आप जानते हैं ना कि वो किस कमाश का आदमी है, और लिख का हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ये पढ़ना है। उसमें उसने कुछ काट छांट की, अपनी तरफ से कुछ बात कर ली, कुछ इधर से कर ली, लेकिन बहरहाल जो बात करनी थी वो न हो सकी। यानी गंडापुर करप्शन के जिम्मेदारों को और बैड गवर्नेंस के जिम्मेदारों को बेनकाब करना था, वो नहीं किया। बेनकाब करना था। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये तो मैं खैर कर भी चुका हूं अपने विलाग में, लेकिन फिर से बता देता हूं कि जब खान ये कमेटी इस्टेब्लिश कर रहे थे और उनके साथ बात कर रहे थे अडियाला में, तो उस मुलाकात में आतिफ खान भी मौजूद थे। और आतिफ खान मर्दान से MNA हैं, और इनके ग्रुप के मिनिस्टर जो हैं वो फूड मिनिस्टर है, जो 5 अरब करप्शन का केस आए वो आतिफ खान। यार देखें आप मुझे आप ये स्टोरी बता रहे हैं, लतीफे सुना ठहरे करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के इल्जाम में गिरफ्तार और मुकदमा भुगतने वाला पार्टी रहनुमा मैं आपको एक और करप्शन और बैड गवर्नेंस का नोटिस लेता है, और फिर वो जो है वो वहां पे उस यार ये क्या है, मतलब कि अगला अच्छा, फिर आपके व्यूअर्स गुस्सा होते हैं कि आप बात पूरा नहीं करने देते, तो करने दे। तेरे सुने नहीं मैं अच्छा, इस मुलाकात में आतिफ खान भी थे, इस मुलाकात में असद कैसर भी थे इनके खिलाफ बजाते खुद नेब के केसेस चल रहे हैं। इस मुलाकात में उमर अयूब भी थे। तो खान साहब ने करप्शन के खिलाफ जिहाद का हुक्म दे दिया, और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जाहिर है कि वो तो टेम्पर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। नहीं तो फिर क्या किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चलो बढ़ गई, लेकिन फिर ये हुआ कि गंडापुर ने कमेटी भी तब्दील कर दी। यानी खान ने जो कमेटी बनाई थी, काजी अनवर एडवोकेट, जुनैद अकबर खान और मुसद्दिक अब्बासी। तो जुनैद अकबर खान तो मुखालिफ थे बेचारे, वो तो करप्शन पर सवाल उठा रहे थे, बैड गवर्नेंस पर। तो गंडापुर ने जिसने कंप्लेंट किया था, और खान ने एक तरह से उसे कमेटी का हेड बनाना था, तो उसको निकाल दिया। और पता है किसको ले आए? शाह फरमान, जो साबिक गवर्नर थे। और शाह फरमान वो आदमी है, जब 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो शाह फरमान गायब हो गए थे, घर बैठे रहे, एक दिन के लिए जेल नहीं गए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई केस नहीं बना, और अचानक उसको निकाल दिया। नहीं ये भी तो हो सकता है ना, देखें सियासत है। एक बंदे ने आपको शिकायत की, वही ये शिकायत कर रहा है, अच्छा
उसको बुलाया और जहाँ बहुत ये कर दो, वो कर दो, फलान कर दो, और ये करने के बाद उसको चढ़ाया और उधर से अमीनुल गंडापुर को कहा सॉर्ट हिम आउट, ये तेरी हुकूमत के खिलाफ ये कुछ कर रहा है। कोई बता नहीं। तो पर अजीब जुमात है ना, यकीन करे हम हैरान रह जाते हैं इन लोगों पर जो इमरान खान को मसीहा समझ रहे हैं। अब वो अगर हकाइक उनके नहीं सामने, तो अब ये अच्छा, तो फिर ये कहानी खत्म हो गई यहाँ पे कि तो अब ये बाकी है, अभी स्टोरी अभी बाकी है। कहानी में नए किरदार आते जा रहे हैं। तो कहानी में नया किरदार शाहफरमान का आ गया। शाहफरमान और अली अमीन बहुत करीबी दोस्त थे दोनों। अच्छा। और ये दोनों इकट्ठे शिकार पर भी जाते थे। अच्छा। और एक ज़माने में हशाम इनामुल्लाह वज़ीर थे हेल्थ के, तो उसके और अली अमीन का टाकरा था, तो शाहफरमान ने बहैसियत गवर्नर अली अमीन का साथ दिया था। और फिर अली अमीन ने उनको कुछ गोल्ड प्लेटेड गन्स भी गिफ्ट में दिए थे। अच्छा। तो ये दोनों बहुत करीब है। तो मुसद्दिक अब्बासी उसका मातहत है, सबऑर्डिनेट है गंडापुर का। काजी अनवर साहब बीमार हैं, बूढ़े हैं बहुत, और शाहफरमान उसके करीबी साथी है। तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह करप्शन के खिलाफ ये है टोटल सूरत हाल। तो फिर जुनैद अकबर को चाहिए था ना कि शिकायत ना लगाता। तो भी होता है। और करप्शन के खिलाफ तो जिहाद। तो ये इमरान खान साहब राइटर को जो इंटरव्यू दिया है वो, और फिर उसके बाद फिर वो जो बेचारे दीवाने हुए फिरते हैं कि जनाब एंटी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान तो बहुत फलाना फलाना, उनके दिल पर क्या गुजरे? अच्छा, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ये क्या एंटी एस्टेब्लिशमेंट अच्छा नहीं है कि चलें ठीक है। इस पे मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। हाँ। जो हमारे दोस्त अपनी पहचान बहैसियत सहाफ़ी एंटी एस्टेब्लिशमेंट करवा चुके हैं, उनकी खिदमत में अर्ज़ है, करवा चुके हैं या करवाते हैं? करवाते नहीं कि इमरान खान का कल का बयान है कि फौज से लड़ना मेरी हमाकत थी। इससे पहले वो कह चुके हैं कि मैं DGI और आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। वो फिर भी उसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनाकर पेश कर रहे हैं। भाई वो तो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर बात कर रहा है। तो बस आने वाले दिनों में पता नहीं ये सहाफ़त किस रुख पर जाएगी, लेकिन क्यों? तो ये है कि मतलब इमरान खान बार बार कह रहा है, रोज़ कह रहा है कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ, फ़ौज से लड़ना हमाकत थी, DGI से बात करूँगा, आर्मी चीफ से बात करूँगा, अपने कारकुनों से कहता है कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, आप न्यूट्रल हो जाए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और ये कहते हैं ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। तो भाई हम तो जहाँ खड़े थे कि ये एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है, हम इसके ख़िलाफ़ है, ये एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है, और आप कहते हैं कि नहीं ये, तो हम तो पहले भी वहाँ पे खड़े थे, आज भी वहाँ पे खड़े हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है। लेकिन पहले आप कुछ और कह रहे थे, आज कहते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये जो मुज़ाकरात और इस तरह की बातें हो रही हैं कि जनाब बस ये हुकूमत गई तो हम आए, और ये बड़ी बड़ी कहानियाँ, अब आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। यार ये क्या हो गया है? मतलब वो बड़ा, दिसंबर में हम हुकूमत में आ रहे हैं, अक्टूबर में ये हुकूमत जा रही है, पता नहीं, कभी कहते हैं दिसंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, कभी कहते हैं अक्टूबर में। कयूम साहब, ये क्या है सारा? कयूम साहब ये जगह याद रखें, हाँ। अगर ये दिसंबर तो छोड़ें, दिसंबर 2025 तक हुकूमत गई तो आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं जाएगी। और डायनेमिक्स अलग हैं, आपकी मईशत इंतहाई कमज़ोर है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो रही है। आज तो वो DGI पे ने कहा भी कि 2000 ऑपरेशन जो हैं वो किए गए हैं पिछले 15 दिन के अंदर। हाँ, डिजिटल दहशतगर्दी का सामना है, CPEC के मामलात हैं। तो इस दौरान ये कोई अकल की बात है कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? वो जो सामने के हक़ाइक़ हैं ना, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, उसको तो देखे, कंटिन्यूएशन रहेगी। बांग्लादेश के अंदर जो है वो इतना बड़ा, भाई वो 15 साल से बैठी हुई फाशिस्ट थी। आप शहबाज शरीफ से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो फाशिस्ट तो नहीं है ना, वो फाशिस्ट तो नहीं है। वो तो चले उसकी कमज़ोरियाँ हो सकती है,
जगह जगह कुछ और मामलात पर हम सवाल उठाते हैं, एतराज़ करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन वो फाशिस्ट तो नहीं है ना। हसीना वाजिद तो फाशिस्ट थी और जिसको मिसाल बनाकर पेश किया जा रहा था, तो वो मिसाल अब सामने है ना। मुक्ति बाहनी ने 55 साल बाद इजाला कर दिया। शेख मुजीब 15 अगस्त को इसी तरह से मारे गए थे। चलें जी, ये तारीख़ है, अब क्या किया जा सकता है। तारीख़ तो तारीख़ है और ज़ाहिर है कि अवाम का गुस्सा जब आता है, और फिर ये हुक्मरानों को सोचना तो चाहिए कि इतनी ना बढ़ा पाकिए दामा की क़ायद, दामन को ज़रा देख ज़रा बंदे ख़ुदा देख। तो जनाब, अवाम अगर बिफर जाएं तो फिर ऐसे ही मनाजिर आपको और हमें देखने को मिलते हैं। तो बेहतर है कि अवाम की फ़लाह और बहबूद जो है उसको मद्देनज़र रखा जाए। मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और सलामती की दुआ के साथ शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।